हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका क्लास 8 का चैप्टर 2 है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स होता क्या है समझते हैं। चैप्टर 1 रेशनल नंबर हम लोगों ने खत्म कर लिया, होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 यानी कि एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है भैया? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। क्या होता है एक्सपोनेंट का मतलब? पावर। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। अब भैया अब ये पावर क्या होता है? पावर क्या होता है देखते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखना तो बच्चों, मैं कुछ लिख रहा हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया। कितने बार मल्टीप्लाई किया? तो आप बोलोगे भैया आपने यहां पर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। 3 को 3 से कितने बार मल्टीप्लाई किया? 4 बार। 1 2 3 4। देखो 4 बार 3 आया है कि नहीं आया है? आया है ना। नीचे आप देखोगे तो बोलोगे 5 को मैंने 5 बार, 5 से कितना बार मल्टीप्लाई किया? तो 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहां पर आप देखो 6 को मैंने कितने बार मल्टीप्लाई किया है? 1 2 3 4 5 6 7। मल्टीप्लीकेशन तो सब कुछ होता है, लेकिन मैं यहां पर समझाना आपको यह चाह रहा हूं कि यहां पर 3 को मैंने कितने बार लिखा है? 4 बार मल्टीप्लाई किया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3 को मैंने कितने बार मल्टीप्लाई किया है? 4 बार। 1 2 3 4। यहां पर 5 को मैंने कितने बार मल्टीप्लाई किया है? 1 2 3 4 5। 5 को कितने बार मल्टीप्लाई किया है? 5। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैं समझाऊंगा ये होता क्या है। आप 6 को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7। 6 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया? 7 बार। भैया आप ये लिख क्या रहे हो? एक और देखते हैं। 4 इंटू 4। 4 को कितने बार? 2 बार। भैया आप ये लिख क्या रहे हो? आप ध्यान से देखो तो बच्चों, ये आपने बचपन में किया या नहीं किया है, या प्रीवियस क्लासेस में किया है कि नहीं किया है? किया है। 5 6 में 3 को 3 3 3 मल्टीप्लाई किया होगा। 5 को भी 2-3 बार 5 से मल्टीप्लाई किया गया। 6 को भी आपने आपस में मल्टीप्लाई किया होगा। 4 को 4 से तो पक्का मल्टीप्लाई किया होगा कि नहीं किया होगा? डेफिनेटली किया होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि 3 को यहां पर कितना बार लिखा गया है? 4। तो मैंने क्या लिखा है? 3 ऊपर में 4। 5 यहां पर कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? 1 2 3 4 5। तो 5 के ऊपर क्या लिखा है मैंने? 5। 6 को 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 के ऊपर मैंने क्या लिखा है? 7 लिखा है। अगर आप देखो यहां 4 इंटू 4 है, 4 कितने बार आया? 2 बार। तो यहां पर क्या लिखा? 4 पे 2। भैया ये है क्या? आप ये क्या लिख रहे हो? मैं ये पहली बार देख रहा हूं ये सब। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये जो मैंने ऊपर में 4 लिखा है, क्यों? क्योंकि 3 कितने बार आया है? 4 बार। 5 के ऊपर 5 लिखा है क्योंकि 5 कितने बार आया है? 5 बार। आप यहां पर देखो मैंने लिखा है 6 के ऊपर में मैंने 7 लिखा है। 7 क्यों लिखा है? क्योंकि 6 कितने बार आया है? 7 बार। और आप यहां पर देख रहे हो 4 के ऊपर मैंने 2 लिखा है, तो 4 कितने बार आया? 2 बार। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया कि जितने बार आया है आप उसको ऊपर में लिख रहे हो, लेकिन इसको बोलते क्या है? तो अगर मैं बोलूं बच्चों तो इसी को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। और मैंने अभी बोला एक्सपोनेंट का सिंपल भाषा में बोले तो मतलब क्या है? ये पावर है। क्या है ये? पावर है। यानी का मतलब भैया पावर का मतलब अगर किसी नंबर पे, अगर वो ऊपर वाला नंबर यानी जिसको आप पावर बोल रहे हो, किसी नंबर पे पावर अगर 4 है यानी कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अगर किसी नंबर पे पावर 5 है, किसी नंबर के ऊपर अगर 5 लिखा हुआ है पावर में, किसी नंबर के ऊपर 5 है तो उसको कितने बार मल्टीप्लाई किया है? 5 बार। जैसे यहां पर देखो 5 पे पावर मैंने कितना दिया है? 5। तो 5 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 5 बार। यहां पर आप देख रहे हो 6 एक नंबर है, 6 पे पावर मैंने कितना दिया है? 7। तो 6 को कितना बार मल्टीप्लाई किया मैंने? 7 बार। आप यहां पर देखो 4 पे मैंने पावर कितना दिया है? 2। तो 4 को कितना बार मल्टीप्लाई किया है? 2 बार। यानी कि भैया पावर का मतलब यह होता है कि अगर किसी पहले बात तो
इतना समझ में आ गया है हमको भैया कि नंबर के ऊपर में पावर लिखा जाता है, इतना समझ में हमको आ गया। और दूसरी बात आप यह समझाना चाह रहे हो कि किसी नंबर के ऊपर में जितना पावर रहेगा उतना बार हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से देखते हैं क्या मैंने बोला। भैया आप चैप्टर पढ़ा रहे हो एक्सपोनेंट्स, और आपने शुरुआत में बोला कि एक्सपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, हाँ भैया पावर बोलते हैं। तो मैंने क्या किया कि 3 को 4 बार, 5 को 5 बार, 6 को 7 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके जगह मैंने क्या लिखा, देखो ना यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है। इसके जगह पे मैंने क्या लिखा, 3 टू दी 3 पे 3 के ऊपर 4, 5 के ऊपर 5, 6 के ऊपर 7। तो आप बोले भैया कि ये जो मैंने ऊपर में नंबर आपने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं पावर, यानी कि पावर ऊपर में लिखा जाता है। ठीक है, अब पावर का मतलब आपने बताया कि जिस नंबर पे जितना पावर होगा नंबर को उतना बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर 3 पे पावर 4 है भैया तो 3 को कितना बार मल्टीप्लाई किया आप, 4 बार। 5 पे अगर पावर 5 है तो 5 कितने बार मल्टीप्लाई किए, 5 बार। 6 पे पावर 7 है तो आप इसको कितने बार मल्टीप्लाई किए, 6 बार। 4 पे पावर 2 कितने बार किए, 2 बार। तो होप सो पावर थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आएगा कि पावर होता क्या है। पावर अगर अभी जितना देर में आप समझोगे तो इतना समझ में आ गया कि पावर को नंबर के ऊपर में लिखते हैं, इतना समझ में, राइट साइड के कोने में ऊपर में लिखते हैं। और पावर का मतलब किसी नंबर के ऊपर जितना पावर हो उतना बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आप आगे देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। चलो आप देखते हैं क्या है। let us consider a positive integer, let us consider a positive integer a and n। मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं a और n। भैया आप इसमें बतलाना क्या चाहते हो, देखो मैं कुछ लिख रहा बच्चों। एक पॉजिटिव इंटीजर a लिया और a लिया है, n लिया है, ठीक है। a के ऊपर मैंने क्या लिखा है, n। इसको पढ़ते कैसे हैं, a to the power n। इसको पढ़ते कैसे हैं, a to the power n। अभी आपने बताया था भैया कि जो ऊपर में लिखते हो आपका पावर होता है। हाँ बच्चों, क्या होता है, वो पावर होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, a to the power n। a पे कितना का पावर है, n का पावर है। और अभी आपने बताया भैया कि जितना पावर रहता है नंबर को उतना बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि a to the power n का मतलब है, a to the power n का मतलब यानी कि a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू डॉट 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 कितना, n टाइम्स। मैंने आपको क्या बोला, इसको पढ़ते कैसे हैं, a to the power n। भैया इतना तो समझ में आ गया कि पावर को ऊपर किसी नंबर के ऊपर में लिखते हैं, नंबर के ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, और पावर का मतलब हो गया कि जितना पावर रहेगा उस नंबर को उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं a to the power n, यानी कि a पे पावर कितना है, n है, तो a को कितना बार मल्टीप्लाई किया हम लोग, n टाइम्स। यानी कि भैया चलो एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लो, यानी कि भैया अगर 4 to the power 2 लिखा हुआ है, 4 to the power 2, इसको पढ़ेंगे कैसे, 4 to the power 2। मैं लिख दे रहा हूं, पढ़ेंगे कैसे, 4 to the power, पढ़ेंगे कैसे, 4 to the power 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 4 to the power 2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 4 पे कितना का पावर है, 2 को, तो 4 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार। ये होता है पावर का मतलब, सिंपल, कि किसी नंबर पे जितना पावर होता है उस नंबर को उतना बार मल्टीप्लाई करना है। तो भैया बस इतना सा बताने के लिए आप इतना कथन कर रहे थे। क्या करें बच्चों, समझाना पड़ता है ना। अगर आप एक बार में समझ जा रहे हो, जो बहुत सारे बच्चे क्या है कि वो एक बार में कैच कर लेते हैं, और जो बहुत सारे बच्चे हैं, जो मेरे प्यारे बच्चे, वो एक बार में नहीं समझ पाते, तो उनके लिए मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है, यानी कि मतलब भैया पावर का मतलब सिंपल ये होता है कि किसी नंबर पे जितना पावर रहेगा उस नंबर को उतना बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बच्चों, यही मतलब होता है। अगर मैं लिखूं 5 to the power 3, सो पढ़ेंगे कैसे, अपने आप से देखते देखते बोलें, सो पढ़ेंगे कैसे, 5 to the power 3, यानी कि 5 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 125। 4 का 2 बार मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 16। अगर 7 to the power 2 लिखे तो 7 पे पावर 2 है, यानी कि 7 को कितना बार गुना करना है, 2 बार। 7 into 7 इक्वल टू 49। अगर हम लिखे 4 to the power 3, यानी कि 4 into 4 into 4, 4 को कितने बार गुना करना है, 3 बार, कितना आएगा, 64।
यानी कि भैया जितना अगर हम लिखे 9 टू द पावर 8, यानी कि इसको पढ़ेंगे कैसे 9 टू द पावर 8, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ 9 टू द पावर 8 का मतलब भैया इसका मतलब यह हुआ कि 9 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आया कि नहीं? तो पावर का मतलब समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? पावर का मतलब समझ में आया कि नहीं? आ गया। पावर सबसे पहले कहां लिखते हैं, तो नंबर के ऊपर में लिखते हैं। इतना समझ में आ गया कि भैया वो होता है, ठीक। और पावर का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर के ऊपर जितना पावर है, जिस नंबर के ऊपर जितना पावर है उस नंबर को उतना बार क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। इसी का मतलब होता है पावर। जैसे यहां पर 4 टू द पावर 2 था, 4 टू द पावर 2 था, तो 4 को कितना बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार। 5 टू द पावर 3, तो 5 देखो 3 बार। 7 टू द पावर 2, 7 देखो 2 बार। 4 टू द पावर 3, 4 देखो 3 बार। 9 टू द पावर 8, यानी 9 कितने बार, 8 बार। तो पावर आप लोग को समझ में आ गया। तो मैंने अभी जो भी नंबर लिए वो सारे के सारे कैसे नंबर थे, पॉजिटिव इंटीजर थे। तो भैया पॉजिटिव इंटीजर यानी कि निगेटिव इंटीजर का भी रोल होगा इसमें? हाँ, निगेटिव इंटीजर का भी कहानी है, देखते हैं, ठीक है। तब तक आप प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो पॉजिटिव इंटीजर में पावर जितना हो क्या करना है, उसको आपको उतना बार मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। भैया आप बता रहे थे निगेटिव इंटीजर के बारे में। हाँ चलो, मैंने एक निगेटिव इंटीजर लिया। लेट अस कंसीडर अ निगेटिव इंटीजर, लेट अस कंसीडर अ निगेटिव इंटीजर माइनस ए। माइनस ए आपका क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो निगेटिव इंटीजर पे पावर का क्या इंपैक्ट है, उसका क्या रोल है, चलो देखते हैं। तो भैया पावर का क्या रोल रहेगा, पावर मतलब क्या, जितना नंबर पे जितना पावर रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ मेरे बच्चों, वो बात आपने सही समझा और बिल्कुल सटीक समझा, लेकिन इस पे क्या है देखते हैं। आओ, माइनस ए टू द पावर एन, माइनस ए टू द पावर एन, निगेटिव नंबर पे पावर एन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या रोल है, इसका रूल ये है ना बच्चों कि पावर क्या है, एक नंबर ही तो है। 2 3 4 आपने तो देखा, पावर क्या है, एक नंबर है। तो अगर आपका जो पावर है वो अगर ऑड आता है, अगर आपका पावर ऑड आता है, कब, निगेटिव नंबर के केस में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर निगेटिव नंबर में जो पावर है वो अगर ऑड आता है, तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, निगेटिव में। किस में आएगा, निगेटिव में। फिर से बोलते हैं, फिर से क्या बोले, अगर निगेटिव नंबर के ऊपर, अगर निगेटिव नंबर के ऊपर जो पावर है वो अगर आपका ऑड है तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। अगर जो पावर है वो अगर आपका इवन हो जाए तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। बात समझ में आया कि नहीं? अगर निगेटिव नंबर है उस पे अगर आप पावर जो दे रहे हो वो पावर अगर आपका ऑड है तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। अगर निगेटिव नंबर पे जो पावर है वो अगर आपका इवन है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखते हैं। जैसे देखो तो बच्चों, माइनस टू टू द पावर 4, -2 क्या है, एक निगेटिव नंबर है। इस पे जो पावर मैंने 4 दिया वो क्या है, ऑड है या इवन है, तो भैया इवन है, यानी कि आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो भैया ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग कर सकते हैं। नहीं बच्चों, आप देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 पे पावर 4 है, तो आपने बताया भैया पावर का मतलब कि अगर पावर 4 है तो उस नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करना, 4 बार। तो मैंने 4 बार कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे आराम से बोल लेंगे कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। भैया ऐसा तो हम लोग कर सकते, तो आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, इसमें क्या खासियत बात है? ये बच्चों पावर छोटा था इसीलिए आप कर लिए। अच्छा लो, अब बताओ, तो लो अब बताओ, निगेटिव नंबर पे अगर जो मैंने पावर दिया वो देखो कितना बड़ा है, 98। निगेटिव नंबर पे पावर मैंने कितना दिया, 98। अब बताओ दिक्कत होगा कि नहीं होगा? लेकिन इस पे केवल आप मुझे बस ये बताओ कि इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा तो निगेटिव में आएगा? तो आप आराम से बता दोगे। कैसे? भैया निगेटिव नंबर पे आपने जो पावर दिया है वो है इवन, और आपने बताया था कि अगर निगेटिव नंबर पे पावर इवन आ जाता है तो आंसर किस में आता है, पॉजिटिव पे। यानी कि भैया इसका वैल्यू कितना आएगा वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। ये इसका इंपैक्ट है बच्चों। बात समझ में आया? वैसे आपको इतना बड़ा नंबर नहीं देगा, लेकिन इसका बताने का इंपॉर्टेंस ये है। बात समझ में आया? समझ गए?
चलो बेहतर, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं रब कर रहा हूं तो आप नोट कर लो, ठीक है ना, ठीक। चलो अब देखो -2 पे पावर 3 पढ़ेंगे कैसे, फिर पढ़ेंगे कैसे, -2 टू द पावर 3। ये निगेटिव नंबर पे जो पावर है वो देखो तो क्या है बच्चों, ऑड है या इवन है, तो बोलोगे भैया ऑड है, 3 है ना, 3 ऑड है, तो इसका मतलब कि -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। भाई ये तो आसान है। इसमें जो लॉजिकल बात ये क्या है कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा, देख लो, ये नहीं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, नहीं ये नहीं करना है। अब ये लॉजिक नहीं लगाना। आपने क्या सीख लिया, ये सीख लिया कि अगर निगेटिव नंबर पे पावर है, निगेटिव नंबर पे पावर लगा हुआ और वो ऑड है तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में, और अगर आपका पावर इवन है तो किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो हमको यहां पर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो निगेटिव नंबर है ना, लिख लो आप उसको, पहले लिख लिए, मल्टीप्लाई करके आंसर लगा दिया, उसके बाद देख रहे हैं निगेटिव नंबर पे जो पावर है भैया वो है आपका ऑड, तो क्या आ जाएगा, माइनस, खत्म, बस इतना। चलो आओ देखते हैं और निगेटिव नंबर, -5 टू द पावर 2, यानी कि -5 को कितने बार गुना करना है, 2 बार, -5 को 2 बार लिख दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लो, कितना आ गया, 25। भैया ये निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर पे जो आपने पावर दिया वो है इवन, तो इसका आंसर आएगा प्लस में। बात समझ में आया। आप यहां देखो -7 टू द पावर 3, -7 टू द पावर 3, यानी -7 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, -7 इंटू -7 इंटू -7, ठीक है। -7 को कितने बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बार, क्योंकि पावर कितना है, 3। आपने ही बताया था कि जितना पावर रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आया कि नहीं, आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 343 आएगा, कितना आएगा, 343। तो बताओ प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो भैया आपने तो बता दिया, अभी तो समझाया कि निगेटिव नंबर पर अगर पावर ऑड रहेगा तो आंसर किस में आता है, माइनस में। बात समझ में आ गया बच्चों। अच्छा भैया, तो ये आपने निगेटिव नंबर के लिए बताया, पॉजिटिव नंबर के लिए आपने इवन ऑड नहीं बताया। मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव नंबर पे अगर पावर ऑड हो या इवन हो, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। चलो फिर भी आप देख लो, आप इधर देख लो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। 2 आपका क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, उस पर अगर पावर 2 दिया, तो यहां पर जो पावर 2 है, जो 2 है वो क्या है, इवन है। 2 इंटू 2 आंसर 4। अब देख लो 2 पे पावर 3, 2 टू द पावर 3, अब जो पावर 3 है वो क्या है आपका, ऑड है, और 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, है ना, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और ऑड है तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहां पर भी देखो अगर इवन है तो भी पॉजिटिव आ रहा है, ऑड है तो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव नंबर में हम लोग ऑड इवन नहीं देखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर पे हम लोग ऑड इवन नहीं देखते। पॉजिटिव नंबर पे चाहे इवन पावर रहे तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर पे ऑड पावर रहे तो भी पॉजिटिव आएगा। ये केस मैंने किसके लिए बताया, बस निगेटिव इंटीजर के लिए। अगर निगेटिव इंटीजर रहेगा, क्योंकि बच्चों यहां पर माइनस आता है, प्लस आता है, इंपॉर्टेंट है ना ये, इसीलिए निगेटिव नंबर पे पावर उस पे देखना है कि अगर निगेटिव नंबर पे पावर अगर ऑड है तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। अगर निगेटिव नंबर पे जो पावर n है वो अगर आपका इवन है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। बात समझ में आ गया। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था पॉजिटिव नंबर से और निगेटिव नंबर से, आपको समझ में आया कि नहीं, होप सो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर, किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, रेशनल नंबर पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंटीजर पे हम लोग समझ गए, अब हम लोग किस पे पढ़ेंगे, रेशनल नंबर पे। सो नोट इट डाउन।